लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा पैसों की खातिर अपने आप को शैतान के आगे बेच दे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखने लगे हैं कुछ बगैर टाइम ज़ाया किए हुए कि शैतान को जिन्होंने माना कि अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी और शैतान को मानने लगे, अपने खुदा को भूल गए और क्या क्या उनको मिला और क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या वजह था, क्या रीज़न था इसके पीछे। अस्सलामुअलैकुम चले बगैर दोस्तों, टाइम ज़ाया मेरा किए नाम है बगैर वकास हैदर और वीडियो आप शुरू करते देख हैं। रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन वालेकुम है, सलाम। लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा पैसों की खातिर अपने आप को शैतान के आगे बेच दे। असल में ये एक बेशक। एग्रीमेंट होता है और इसमें एक बंदा शैतान को अपनी सोल यानी कि रूह बेचकर इसका गुलाम बन जाता है। इस एग्रीमेंट पर वो बंदा अपने खून से साइन करता है और इसे शैतान का साथ हासिल करने के लिए किसी न किसी की कुर्बानी देनी होती है। इस एग्रीमेंट के बाद इसे करोड़ों रुपए और शोहरत दोनों हासिल हो जाती है क्योंकि वो इल्यूमिनाटी या किसी शैतानी तंजीम का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इसे शैतान का हर हुक्म मानना होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मनी और फेम हासिल करने के लिए अपने आप को शैतान को बेचने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कान्ये वेस्ट। दोस्तों आप में से बहुत से लोग कान्ये वेस्ट के बारे में जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस रैपर है और कान्या ना सिर्फ सिंगर है बल्कि एक प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर और फेमस फैशन डिजाइनर भी है। इसने अपने करियर का आगाज हिप हॉप बीट मेकिंग से किया था। शुरू में ये इतना फेमस नहीं था, लेकिन फिर अचानक कुछ ही अरसे में इसका म्यूजिक इतना पॉपुलर हुआ कि ये खुद एक रैप सिंगर भी बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एडिडास कंपनी से कोलैबोरेशन करके ये फाइनेंशियली भी बहुत ही स्ट्रांग हो गया और दुनिया की हर चीज इसके कदमों में आ गई। लेकिन जून 2013 में इसने अपने एक लाइव कंसर्ट के दौरान पूरी दुनिया को अपने फेमस और अमीर होने की वजह बता दी, जिसे सुनकर आप सब भी शॉक हो जाएंगे। इसने सबके सामने कहा कि इसने अपनी रूह शैतान को बेच दी है और वो जानता है कि ये बहुत बड़ी डील है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इससे सोल सेलिंग के बारे में इंटरव्यू लिया गया तो इसने कहा कि इसने अपनी सोल शैतान को बेचते वक्त किसी और को नहीं बल्कि अपनी माँ को सैक्रिफाइस किया था। फिर इसने हॉलीवुड की चंद मशहूर सेलिब्रिटीज के नाम लिए जिन्होंने अपनी रूह शैतान को बेचते वक्त अपने माँ बाप और इवन बच्चों को भी कुर्बान कर दिया था। इसका कहना था कि अगर आप हॉलीवुड के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि हॉलीवुड में बहुत से लोग मिसिंग हो गए। कान्ये के कहने का मतलब ये था कि इन लोगों को इनकी फैमिली मेंबर्स ने दौलत और फेम हासिल करने के लिए शैतान के आगे कुर्बान कर दिया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। I sold my soul to the devil. I know it's a crack deal. Pizza came with a few toys like a Happy Meal. I ain't taking no spice from nobody. It's God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah. आइलैंड बॉयज। दोस्तों ये जो लड़का आप दिख रहे हैं इसका नाम एलेक्स है। ये एक अमेरिकन हिप हॉप सिंगर है और इसकी उम्र 22 साल है। एलेक्स ने अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी। ये अपने जुड़वा भाई फ्रैंकी के साथ मिलकर टिकटॉक पर सिंगिंग वीडियोस बनाता था। इन दोनों भाइयों ने अपना नाम आइलैंड बॉयज रखा हुआ था। शुरू में ये दोनों नॉर्मल रैपर्स थे और इन्हें कोई खास इतना जानता भी नहीं था, लेकिन अक्टूबर 2021 में इनका एक गाना आई एम एन आइलैंड बॉय इतना फेमस हुआ कि ये लोग पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। इनके टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सारे अकाउंट्स पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए। ये लोग ना सिर्फ वायरल हो गए बल्कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी आ गया। पहले तो सबको लगा कि ये दोनों काफी टैलेंटेड है जिसकी वजह से इन्हें इतना ज्यादा फेम मिला है, लेकिन फिर इनमें से एक भाई जिसका नाम एलेक्स है, इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें इसने कन्फेस किया कि इसने खुद को शैतान के आगे बेच दिया है। इवन ये फेम मिलने पर इतना एक्साइटेड था कि इसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर शैतान का शुक्रिया भी अदा किया कि इसने इसे दौलत और फेम दोनों दे दिए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब आप शैतान से अपनी सोल बेचने का एग्रीमेंट करते हैं तो इसमें आपको अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना होता है। सो एलेक्स का कहना था कि इसने अपने आप को शैतान के आगे सेक्रीफाइस कर दिया ताकि ये दोनों भाई फेम हासिल कर सकें। इसने अपनी वीडियो में बताया कि इसने रिच होने के लिए शैतान से सौदा किया और उसने इसे अमीर बना दिया, लेकिन इसका कहना था कि जब से इसने अपनी रूह शैतान को बेची है उस दिन के बाद ये कभी भी खुश नहीं रहा। इसने ये सब करके दौलत तो हासिल कर ली थी, लेकिन बदले में इसने अपनी खुशियां और सुकून दोनों चीजें गवा दी थी। Thank you so much. Thank you, Satan. Thank you, Satan. Thank you. You gave me a lot of money. About a week ago, I sold my soul. You understand what I'm saying? And ever since I sold my soul, I haven't been happy ever since.
हनी सिंह, दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो हनी सिंह को ना जानता हो। ये इंडिया के सबसे फेमस सिंगर्स में से एक है। इसने 2003 में एज ए हिप हॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर अपना करियर स्टार्ट किया था और बाद में बॉलीवुड के लिए भी सॉन्ग्स बनाने शुरू कर दिए। 2012 में इसे अपने गाने ब्राउन रंग की वजह से बहुत ज्यादा शोहरत मिली और ये इंडिया के टॉप 10 मोस्ट फेमस सिंगर्स की लिस्ट में आ गया था। इवन इसने अच्छे खासे फेमस सिंगर्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये जो भी गाना गाता वही वायरल हो जाता था। इस तरह इसके पास शोहरत के साथ साथ बहुत ज्यादा पैसा भी आ गया। लेकिन इसके सॉन्ग में इसका गेटअप और साइन ऐसा होता जो इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करता था। ये इल्यूमिनाटी जैसे साइन बनाता और उन साइन से रिलेटेड चीजें भी इस्तेमाल करता था। इवन इसने शैतान के नाम का एक गाना भी बनाया था। मे बी आप में से कई लोगों ने वो सॉन्ग सुना भी होगा। रिसेंटली एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू के दौरान जब इससे पूछा कि लोगों का कहना है कि आप इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं और आपने इनके साइंस को भी रिप्रेजेंट किया है, तो ये बात सुनकर हनी सिंह इतना कंफ्यूज हो गया कि इसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हनी सिंह बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ मिलकर इल्यूमिनाटी पर एक सीरीज भी बना रहा है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हनी सिंह का इल्यूमिनाटी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन इसने ऑफिशियली ये बात एक्सेप्ट नहीं की। बहरहाल जो भी हो, शैतान के साथ ये सौदा बहुत ही घाटे का है। Yeah, that you are a part of Illuminati and your hand gestures in your videos showcase that like. तो ऐसा कुछ नहीं है। Basically थ्योरी यही थी कि ये because कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गाने के बारे में जरूर पूछे, बड़ा ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। कैटी पेरी, दोस्तों कैटी एक अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर है। इसका शुमार अमेरिका के सबसे फेमस और रिच सिंगर्स में किया जाता है। कैटी की एज 38 साल है और इसने अपने म्यूजिक करियर का आगाज 2001 में किया था। वेल ये शुरू से ही एक वायरल सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन इसकी पहली एल्बम ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। खैर इसने फिर भी कोशिश जारी रखी और सिंगिंग करती रही, लेकिन इससे कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर 2008 में इसकी एक एल्बम इतनी हिट हुई कि ये तेजी से वायरल हो गई और इससे फेम, पैसा, इवन दुनिया की हर चीज हासिल हो गई। रिसेंटली इसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इसने ये सब कुछ कैसे हासिल किया था। वेल कैटी का कहना था कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे फेमस सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी इसे फेम नहीं मिल पाया। आखिरकार इसने अपनी सोल शैतान को बेच दी ताकि ये फेम और पैसा हासिल कर सके। कैटी के मुताबिक ऐसा करते ही इसे मनी और शोहरत दोनों ही हासिल हो गई थी। इवन फेम मिलने के बाद इसने शैतान के लिए बाकायदा सॉन्ग्स लिखे और इन्हें गाया भी। वेल बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। Music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. कार्डी बी, दोस्तों कार्डी बी का शुमार अमेरिका के टॉप रैपर्स में किया जाता है। इसका असल नाम बेलक्लेस मार्लिनस है और इसकी उम्र 30 साल है। ये रैपर होने के साथ साथ एक्ट्रेस और सॉन्ग राइटर भी है। वैसे तो इसने 2013 में रैपिंग करना स्टार्ट की थी, लेकिन ये उस वक्त इतनी फेमस नहीं थी। लेकिन जब कुछ अरसे इससे फेम नहीं मिला तो इसने जल्दी शोहरत और दौलत हासिल करने के लिए शैतान के साथ डील कर ली। इसने अपनी सोल शैतान को बेच दी और इस तरह इसे पैसा और फेम दोनों ही मिल गया। वेल पहले तो इस पर दौलत का ऐसा नशा था कि इसे पता ही नहीं था कि ये क्या कर रही है। इसे शैतान जो कहता था ये वही करती थी। इवन ये अपने गानों में भी शैतान का जिक्र करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इसने शैतान के साथ एग्रीमेंट किया था तो शैतान ने इसे कुछ जिन्नात को मारने के लिए कहा था और इसने उन्हें मार दिया था। लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पर कार्डी की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें ये अपने किए पर पछता रही है। इसका कहना था कि ये नहीं चाहती कि इसकी बेटियां इसके गाने सुने, क्योंकि जब वो इन्हें सुनती हैं तो इन पर वही जिन्नात तारी हो जाते हैं जिन्हें इसने मारा था। कार्डी का कहना था कि अब वो शैतान और इसकी दी हुई चीजों से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन जब वो ऐसा करना चाहती है तो शैतान इसे मारता है। ये खुद को और अपनी बेटियों को इस हाल में नहीं देख सकती, क्योंकि जब वो जिन्नात इसकी बेटियों पर तारी होते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। वेल अब बंदा शैतान के साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मगर यकीन माने कि जितने भी जिन्होंने शैतान को बेचा अपना आप पैसे के लिए, फैम के लिए, वो पहली तो बात है इस वीडियो में क्लियर हो गया कि वो खुश नहीं थे। और दूसरी चीज़ है कि सारे के सारे सिंगर ही थे जो पहले ही हराम कामों में पड़े हुए थे। और जो देखें कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया वो रिज़्क देने वाला है, बेहतर देने वाला है। कभी भी ऐसा ना करें, उस खुदा पर अपना जो है ना भरोसा कायम रखें। वो देने वाला है, बेनियाज है, बे हिसाब के देता है वो।
उसी पे रखें। और दूसरा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं या ऐसी कोई सोच रखते हैं तो उनको भी ये माइंड क्लियर हो जाए कि पैसा तो मिल जाएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, मगर क्या होगा, हराम मस्कून नहीं होगा, दुनिया भी ख़राब हो जाएगी और आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। लिहाजा खुदारा इस चीज़ को शेयर कीजिएगा।